बिहार के सभी जिलों में ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती चल रही है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है किस तरह से जो है घर बैठे फॉर्म को आपको भरना है। देखिए, नोटरी के द्वारा जो अपना शपथ पत्र है उसको कैसे बनवाना है, जिलावार जो भी वैकेंसी सीट है उसकी जानकारी कैसे चेक करना है, हमारे पंचायत में भर्ती नहीं आई है तो दूसरे पंचायत में, दूसरे प्रखंड में, दूसरे जिले में जो है फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है और कहीं ना कहीं शुरू से अंत तक देखेंगे तभी जो है आपको पूरी जानकारी मिल पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लें। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिलेगा बिहार ग्राम कचहरी सचिव भर्ती। इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे 29 जनवरी तक ही फॉर्म फिलअप होगा, तो उससे पहले ही फॉर्म को भर लीजिएगा। कोई भी एप्लीकेशन फी आपको नहीं देना है और पूरे बिहार में 15 से 83 पोस्ट यहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष कोई भी जो क्वालिफिकेशन है कंप्लीट कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो उम्र है ना 18 से अधिक होनी चाहिए और बाकी आप आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं या फिर आरक्षित वर्ग के महिला हैं तो 40 वर्ष और SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। बाकी मान लीजिए जो ऑलरेडी ग्राम कचहरी सचिव के रूप में काम किए हुए हैं उनका जो अधिकतम उम्र रहेगा 55 वर्ष भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन की हम बात करें तो इसमें कोई भी आपका परीक्षा नहीं होगा। जो भी आपके 12वीं के प्रमाण पत्र में आपका अंक होगा उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। साथ ही साथ कोई स्नातक PG किया हुआ है तो उसको अधिमानता मिलेगी। इसके साथ ही साथ कोई ग्राम कचहरी सचिव के रूप में पूर्व में कार्य कर चुका है तो उसको भी वेटेज मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, किस तरह से फॉर्म को भरने होते हैं, सभी हमने जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करवाने की कोशिश किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट की जानकारी है ना उसको आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो है नेम आपको देखने को मिलेगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आपकी भर्ती की जानकारी चेक करना है तो यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके जिले का जो PDF है देखने को मिलेगा और नीचे आएंगे तो जो भी प्रखंड है उसका भी नाम आपको देखने को मिलेगा, ग्राम कचहरी का नाम देखने को मिलेगा। तो देखेंगे कटिया में जो है 2 ही जो ग्राम कचहरी है उसमें भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि भर्ती जो है कौन से कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे देखेंगे गैर आरक्षित का मतलब होता है कोई भी किसी भी कैटेगरी से है तो फॉर्म को भर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं वही फॉर्म को भरेंगे। हालांकि दूसरे वर्ग से भी है तो फॉर्म को भरेंगे लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता इनको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपका अलग अलग प्रखंड है उसके अंतर्गत जो है अपना भर्ती की जानकारी चेक कर लेना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कटिया प्रखंड के अंतर्गत तो आते हैं तो ये 2 पंचायत में मान लीजिए भर्ती है तो अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि नहीं हमारे कैटेगरी में नहीं है तो हम दूसरे किसी प्रखंड में भरें तो दूसरे किसी प्रखंड में फॉर्म को भर सकते हैं, दूसरे किसी प्रखंड के किसी एक पंचायत में। आप चाहें तो दूसरे जिले में भी फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर आपको कोशिश करना है कि अगर आपके पंचायत में भर्ती है तो सबसे पहले उसमें भरिए, नहीं है तो दूसरे पंचायत को देखिए, दूसरे पंचायत में नहीं है तो दूसरे प्रखंड के दूसरे पंचायत में देखिए। ठीक है, तो सभी जिले का यहाँ पे लिंक दिया गया है। एक बार अपने जिले की जो भी वैकेंट सीटें हैं उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि आगे हम बताएंगे नोटिफिकेशन के आधार पे जो बेसिक जानकारी है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई करना है तो सीधे यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो इनका जो पोर्टल है ना इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है यहीं पे लिंक देखने को मिलेगा ग्राम कचहरी सचिव भर्ती का। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपना नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो भी इनका शपथ पत्र है बताएंगे कैसे तैयार करवाना है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको यहाँ पे करना होगा तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ग्राम कचहरी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। सचिव के पदों पे भर्ती आप हो रहे हैं। अभ्यर्थी का नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखेंगे, उनके पिता पति का नाम, माता का नाम, आवेदक का ईमेल ID लिखेंगे, उनका जो भी जन्म तिथि है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, उनका जो भी लिंग है पुरुष है कि महिला है। देख लीजिएगा कि जहाँ के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे पुरुष के लिए रिजर्व है या फिर महिला के लिए रिजर्व है। मतलब महिला के लिए रिजर्व होगा तो महिला ही फॉर्म भरेगी, वहाँ पे पुरुष भी फॉर्म भरेंगे लेकिन सबसे पहले जो है महिला को प्रीफरेंस मिलेगा। तो अपना जो भी देख लीजिएगा
लिंग होगा वो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी श्रेणी है बताएंगे। अगर आप सामान्य से हैं, सामान्य का मतलब कि जनरल से आते हैं, तो आप सामान्य का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है सामान्य ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आरक्षित वाला भरेंगे ना, तो इसमें आपको अलग अलग जो कोटि होता है वो देखने को मिल जाएगा कि आप SC ST से हैं, BC से हैं, तो उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे हाँ करके उसकी जानकारी आपको देना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं है तो नहीं करेंगे। स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती हैं, उस प्रकार के आपके पास सर्टिफिकेट है तो हाँ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे अपना आधार मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है, ओके के बटन पे क्लिक करें तो उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो OTP है वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ यहाँ पे जो अंक होता है उसको डालेंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जो भी यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है ना, इस कैप्चा को फिल करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका यूजर ID और यहाँ पे जो है आपका पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पासवर्ड वगैरह वगैरह अगर आप भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत होता है। बाकी आपके नंबर पे भी जो भी इनका यूजर ID पासवर्ड है उसको सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी यूजर ID मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो भी जानकारी पहले से फिल किया हुआ है वो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आपका जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है ना उसको यहाँ पे डाल देना है, जो कि देना जरूरी है। यहाँ पे अपना जो भी पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, उसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको भरना जरूरी है। यहाँ पे अपना जो भी अस्थायी पता का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसका जो है पूरी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी ग्राम, पोस्ट, विलेज वगैरह वगैरह होता है, थाना होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, पिन कोड के साथ यहाँ पे आपको भरना है। अगर मान लीजिए आप दूसरे जगह रहते हैं वर्तमान में, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। सेम जगह पे रहते हैं तो सेम यहाँ पे अपना जो एड्रेस है ना उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जिला, ब्लॉक और पंचायत इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है कौन से जिला के अंतर्गत जो है आप फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए भर्ती होने के लिए। तो मैंने जो है आपको ये वाला जानकारी दिया था कि सबसे पहले जिस भी जिला से आप आते हैं तो वहाँ पे जो भी पंचायत वार भर्ती निकाली गई है उसकी सूची देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे गोपालगंज में फॉर्म फिलअप करना है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे गोपालगंज में मैं बरौली से फॉर्म भरना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बरौली के जो है 4 यहाँ पे देखेंगे पंचायत में भर्ती निकाली गई है। जैसे कि मान लीजिए मुझे देवापुर के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे देवापुर में पिछड़ा वर्ग के लिए भर्ती है, अब जबकि महिला के लिए रिजर्व यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो गैर आरक्षित का भी एक पोस्ट है जो कि सलेमपुर पूर्वी में है, ये भी महिला के लिए है। तो यहाँ पे जो है महिला ही फॉर्म भरेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पुरुष भी फॉर्म भर देते हैं तो सबसे पहले महिला को जो है प्राथमिकता मिलेगा, बाद में अगर महिला कोई नहीं पाई जाती है तो उसी कैटेगरी में पुरुष का जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो रिक्स वाले चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आप जहाँ भी फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ पर आपका कोटि की भर्ती है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से यहाँ पे फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो मेरे देखेंगे जो भी बरौली है, बरौली के अंतर्गत काहला पंचायत मुझे फॉर्म भरना है, तो काहला में वैकेंट सीट नहीं है, क्योंकि काहला में जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो ग्राम कचहरी के सचिव है वो काम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में मैं दूसरे किसी पंचायत में फॉर्म को भर सकता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ तो दूसरे किसी पंचायत में मेरे कोटि का कोई भी भर्ती है ही नहीं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिधवलिया जो प्रखंड है इसके अंतर्गत भी फॉर्म को भर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जलालपुर में, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का जो है एक पोस्ट यहाँ पे है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आपके सेम मान लीजिए प्रखंड के अंतर्गत, पंचायत के अंतर्गत भर्ती नहीं है तो दूसरे पंचायत को चेक कर लीजिएगा, दूसरे पंचायत में भी नहीं है तो फिर आप दूसरे प्रखंड के अंतर्गत दूसरे पंचायत के लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे जलालपुर के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ये पोस्ट है, महिला के लिए है, हम महिला का ही फॉर्म आपको भर के बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिला का सिलेक्शन करेंगे, तो मुझे जो है सेम जिला गोपालगंज में ही फॉर्म भरना है, तो गोपालगंज का सिलेक्शन हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें जो है ब्लॉक बतानी है, तो ब्लॉक देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया था कि सिधवलिया में भर्ती है, तो सिधवलिया का हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। ये वाला पोस्ट है, आई थिंक, देखिए यहाँ पे सिधवलिया में जलालपुर में भर्ती है, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पे
अब यहाँ पे हमें जलालपुर की जानकारी देनी है। ठीक है, देखिए इस तरह से तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं। किसी एक प्रखंड के किसी एक पंचायत में ही फॉर्म को भर सकते हैं। 2 बार जो है अलग अलग पंचायत के लिए फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जिला ब्लॉक पंचायत लिखा गया है ना, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि लिखा नहीं गया है कि आप प्रेफरेंस दीजिए किस जिला ब्लॉक के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जिला ब्लॉक पंचायत लिखा गया है तो इसका मतलब यही है कि आपको प्रेफरेंस देना है कि आप कहाँ भर्ती होना चाहते हैं। अगर आपके पास ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य करने का अनुभव है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कितना अनुभव है, उसके हिसाब से ही आपको वेटेज मिलेगा। नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। बाकी आपके पास कंप्यूटर की दक्षता है तो आप हाँ कर दीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे नहीं ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अपना क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए अपने इंटरमीडिएट पे ये भर्ती हो रहा है तो इंटरमीडिएट आपने कौन से विद्यालय बोर्ड से पास किया हुआ है, उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, कुल प्राप्तांक कितने आपको मिले हुए हैं, आपका परसेंटेज कितना है, तो जानकारी आपको भरना है। अगर आपने स्नातक भी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी भर दीजिएगा। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी की जानकारी भर दीजिएगा। इससे फ़ायदे ये होंगे कि अगर आपने स्नातक भी कर लिया हुआ है तो 10% आपको अधिमानता मिलेगी, और आपने पीजी किया हुआ है तो उनको जो है 20% तक का अधिमानता यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका मेरिट बनने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपने स्नातक पीजी किया हुआ है तो उसकी जानकारी जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी फोटोग्राफ है 200x230 पिक्सल में 50 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए जेपीजी में। आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लेना। यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसको आप 20 KB से कम फाइल साइज रखिएगा। 160x60 पिक्सल में आप यहाँ से चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। इमेज रिसाइजर जो पोर्टल होता है उसके माध्यम से सारे काम को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है और फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सेव हो जाता है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो आपने पूरी जानकारी को यहाँ पे अपडेट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो है होम के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके पूरी जानकारी भर दिया। यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर भी आपने अपलोड कर ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट होता है उसको आपको जो है PDF में ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन करना है और सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो फाइल है ना 400 KB से कम होनी चाहिए, PDF में होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप इसको चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे इंटर के जो मार्कशीट है वो आपको देना है, तो उसको भी यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। सबका साइज जो है सेम ही रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा और सब पे जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर यहाँ पे स्नातक आपने किया हुआ है तो उसका जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, मतलब दोनों में कोई एक आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपने पीजी भी कर रखा हुआ है, पीजी की जानकारी दिया हुआ है, तो पीजी का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, दोनों में कोई एक आप यहाँ पे जरूर अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का जो जाति प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे शपथ पत्र। शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनके द्वारा जो भी शपथ पत्र दिए गए हैं, आप यहाँ पे आएंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ पे के नीचे देखेंगे तो शपथ पत्र जो है डाउनलोड करने का बटन है। अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से इन्होंने जो है एक फॉर्मेट दिया हुआ है शपथ पत्र का, जो कि आपको शपथ लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे जो है चीज़ों को छुपाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये शपथ देंगे और बाद में किसी प्रकार की एक गलत पाए जाते हैं तो फिर इनका जो भी उम्मीदवारी है ना उसको रद्द करने में विभाग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए अपना जो भी जानकारी दीजिएगा सत्य दीजिएगा, सही दीजिएगा। क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कचहरी में जाएंगे। वहाँ पे जो भी नोटरी होते हैं उनके माध्यम से कहेंगे कि मुझे जो है इस फॉर्मेट का नोटराइज करवाना है। तो क्या करेंगे कि आपका जो है ई कोड का जो है एक स्टाम्प होता है वो लेंगे और उस पर जो इस मैटर को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका नाम, आपका पिता के नाम, उम्र, ग्राम मुहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, ठीक है, इसमें टाइप करवाएंगे, मतलब इसी फॉर्मेट के आधार पे। और उसमें क्या करेंगे, सिग्नेचर मोहर कर देंगे और आपसे जो है यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे। तो जो है पूरी तरह से आपको अटैच करके बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। 150-200 रुपये आप खर्चा करिएगा तो आपका सारा काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको PDF में ही अपलोड करिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में। उस पर सेल्फ अटेस्टेड आपका रहेगा ही रहेगा, 400 KB होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ID प्रूफ में देखेंगे तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को जो है एक ही PDF में स्कैन करके और यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक
करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो सारे का जो है प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया हुआ है तो रिमूव का भी बटन मिल जाएगा, रिमूव करके दोबारा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी आपको भरना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। फिर आपका जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि फॉर्म भर के फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं तो सारा जानकारी को चेक कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट वगैरह वगैरह करना है तो क्लिक करके यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं, आपके पास अभी ऑप्शन है। लेकिन फाइनलाइज कर देंगे तो फिर यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है लास्ट में इसको फाइनलाइज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिक्लेरेशन करना है और यहाँ पे क्लिक करके यस करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, बाकी अब चाहें तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक हियर टू प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने को मिलता है। तो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो है काम यहाँ पे हो चुका है, फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं और दूसरा भी फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे प्रिंट के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी प्रिंट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है भर्ती किस प्रकार से होगा। तो जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे उसके बाद क्या होगा कि एक जो है मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, और मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके आधार पे आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, फिर आप काउंसलिंग में भाग लेंगे और जॉब दी जाएगी। ठीक है, बाकी बताया गया है कि मेगा सूची समान रहने पे जो अधिक उम्र वाले होंगे उनको जो है वरीयता दी जाएगी और जो भी इसकी सूचना है समय समय पे जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कराई जाएगी। भर्ती घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, बाकी देखिए भर्ती कराने का जो मेन जो समिति बनाया जाएगा तो उसमें ग्राम कचहरी के सरपंच अध्यक्ष रहेंगे, ग्राम कचहरी के उप सरपंच सदस्य रहेंगे और जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या फिर उनके द्वारा जो भी ऑफिसर को नामित किया जाएगा वो आपका सदस्य सचिव रहेंगे और इन्हीं के माध्यम से समझिए कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और सरपंच के माध्यम से आपका भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से ग्राम कचहरी सचिव का जो फॉर्म है वो भरना है, कहीं भी आपको किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करना है और जो भी इनकी आधिकारिक जानकारी है उसके माध्यम से हमने बताया हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पूर्व में फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं तो दोबारा फॉर्म आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हुए हैं और वो जो इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए भर्ती होने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें बता दीजिएगा, उसकी जानकारी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।